बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना दोषी करार। बांग्लादेश के इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला। ढाका में निहत्तों पर गोली चलाने का था आरोप। यूनुस सरकार ने की थी फांसी देने की मांग। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने हसीना को जुलाई विद्रोह का दोषी माना है और उन्हें सजा सुनाई है। हसीना के खिलाफ जुलाई विद्रोह में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने का आरोप है। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त हसीना को वो ऑडियो भी जारी किया। इस ऑडियो में हसीना पुलिस प्रमुख से लोगों पर गोलियां चलाने के लिए कह रही हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के वकील ने शेख हसीना को फांसी देने की मांग की थी। सरकारी वकील का कहना है कि हसीना के खिलाफ 1400 ऐसे आरोप हैं। अगर उन्हें मौत की सजा नहीं दी गई तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो हसीना की वजह से मारे जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश के इंटरनेशनल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर ढाका में निहत्तों पर गोली चलाने का आरोप लगा था हसीना पर, और अब हसीना को दोषी करार दिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, अगर बात करें, बांग्लादेश के इंटरनेशनल कोर्ट ने हसीना को दोषी करार माना है और साथ ही साथ अदालत ने, अगर बात की जाए तो किन सबूतों के आधार पर सीएम को ये दोषी ठहराया है और कई सारे आरोप यहाँ पर हसीना के ऊपर लगे हुए थे। देखिए शालिनी, 1.5 साल पहले जिस तरह की वहाँ पर विद्रोह हुए थे, उसके बाद से वहाँ की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने उसे दबाने के लिए पुलिस को और सेना को वहाँ पर आदेश दिया था कि उसकी कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर जरूरत पड़े तो उसे गोली भी मार सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में उपद्रव की स्थिति है, ऐसे में देश अस्त व्यस्त हो जाएगा, इस तरह की वो देखते उन्होंने आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त को ही उनको पदस्थ कर दिया गया और इसके बाद इस्तीफा देकर उन्हें भारत की शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन जो कार्रवाई थी वो चल रही थी और उसके साथ साथ में एक राजनीतिक तौर पर इसको देखे शालिनी, तो एक तख्ता पलट तो हुआ ही था। ये षड्यंत्र थे जिसमें कि पाकिस्तान के हाथ होने के पूरे सबूत है। लेकिन क्योंकि शेख हसीना की जो विदेश नीति थी वो भारत से संबंधित थी, भारत के साथ उनकी अच्छी संबंध और मित्रता थी, जिसको लेकर कि पाकिस्तान और उसके चीन के साथ साथ जो अमेरिका की बात हो रही है, तो ऐसे में जो उनको पदस्थ किया गया, वहाँ पर जेनजी आंदोलन हुए थे, छात्र आंदोलन हुए और उसके बाद से कई छात्र भी मारे गए और निहत्थे को भी हत्या की गई थी। हिंदू